ये पर आप देख रहे हैं @डॉक्टर संदीप और ये है नीट बायोलॉजी सीरीज़। ठीक है, ये क्या है, नीट बायोलॉजी सीरीज़। और इससे पहले हमने क्या देखा था, फ्लोरल फार्मूलास वगैरह डिस्कस किए थे भाई। और आज हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे कुछ फैमिलीज़ को देख के। इस चैप्टर से एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने टॉपिक के जस्ट नीचे ही लिखा है, तो आप देखिए जाके, आपको समझ आएगा और MCQ क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द फैमिलीज़। ओके, सो यहाँ पे देखोगे तो 3 फैमिलीज़ अभी बताएंगे आपको, फैबेसियाई, सोलेनेसियाई, डिलीसियाई। ठीक है, इससे पहले हमने मस्टर्ड फैमिली को थोड़ा सा डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, फैबेसियाई को हम लेग्यूमिनोसेई फैमिली बोलते हैं। सोलेनेसियाई जो है पोटैटो फैमिली होता है, और डिलीसियाई अनियन वगैरह आता है। ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे आगे। तो फैबेसियाई का सबसे पहले फ्लोरल फार्मूला देखते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है फ्लोरल फार्मूला, ये क्या है, जाइगोमॉर्फिक है। बताया था मैंने कि इस टाइप का जो डिवाइड होता है एक ही जगह से, मतलब दो साइड में, दो पार्ट्स में, तो उसे हम जाइगोमॉर्फिक कहते हैं या फिर बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो बाइसेक्सुअल है। ठीक, कैलिक्स इसमें 5 फ्यूज्ड है। ठीक, कोरोला इसमें क्या है, 1+2+2 फ्यूज्ड। दो तो फ्यूज होंगे, दो अलग और एक अलग दिखाई देगा। तो दिखाता हूँ आपको। सबसे पहला ये जो दिख रहा है, ये कैलिक्स है। कैलिक्स क्या है, 5 फ्यूज है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे मदर एक्सिस जाइगोमॉर्फिक दिया है, तो ये बायलैटरल सिमेट्री को दर्शा रहा है मदर एक्सिस। कैलिक्स जो है 5 दिया है, फ्यूज्ड है, दिख गया हमको। कोरोला देखना है, 1+2+2 फ्यूज्ड है, तो ये वाला स्ट्रक्चर कोरोला है। ठीक है, इसमें क्या दिख रहा है हमको, ये 2 फ्यूज्ड है, ये 1 अलग है। अच्छा यार देखो, ध्यान से देखो, ये 2 जो है वो फ्यूज्ड है। ठीक, ये 1 अलग है, और ये दोनों क्या है, अलग है। तो 1+2+2 फ्यूज्ड, देख गया, तो ये कोरोला हो गया। एंड्रोसियम 9+1, 9 फ्यूज्ड है, एक अलग है। ठीक है, तो 9 फ्यूज्ड है और एक अलग है। तो ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या है, ये एंड्रोसियम है, और ये 9 ठो है और एक ठो अलग है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये 9 फ्यूज्ड एंड्रोसियम है और ये एक अलग एंड्रोसियम है। तो ये बोला है एंड्रोसियम 9+1, ये 9 क्या है, फ्यूज्ड है। ठीक है जी। अब गायनोसियम जो है सुपीरियर है, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है और एक का है, और एक अकेला कभी भी फ्यूज्ड नहीं होता। अगर एक आदमी खड़ा है तो उसके साथ अगर कोई दूसरा आदमी खड़ा है तब तो वो दोनों चिपकेंगे ना, एक अकेला आदमी किससे चिपकेगा भाई। तो इसलिए एक अकेला है तो वो फ्यूज नहीं हो सकता। ओके, इसलिए ऐसा फॉर्मूला है। तो फ्लोरल फार्मूला आपको समझ आ गया होगा, ऐसा मैं सपोज कर रहा हूँ। और आ गया होगा, नहीं आया तो प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे नोट क्या किया है, मदर एक्सिस सो सिमेट्री पहले ही बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था। अब सोलेनेसी का देख लेते हैं, सीधा कंपैरिजन ही बना रहा हूँ यार। ठीक है, फालतू में लंबा लंबा पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, NCERT में बहुत ही कंफ्यूजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से देख लो, सोलेनेसी पोटैटो फैमिली का ये फ्लोरल फॉर्मूला है। तो सबसे मदर एक्सिस एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री को दर्शा रहा है, कहीं से भी काटो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैलिक्स देखो बाइसेक्सुअल तो है, कैलिक्स फ्यूज्ड है, तो 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड कैलिक्स दिख रहे हैं। कोरोला फ्यूज्ड, कोरोला 5 फ्यूज्ड है। ठीक है, पहले बता दूंगा स्ट्रक्चर को, ये कोरोला 5 1 2 3 4 5 फ्यूज्ड है। ठीक है, जुड़े हुए हैं, वो भी बता दिया। एंड्रोसियम 5 है, एंड्रोसियम ये दिख रहे हैं, ये देखो, ये मान लो आपका कोरोला है, और यहाँ से निकल के ऐसा 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 डब्बा डब्बा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एंड्रोसियम है। तो कोरोला 5 है, फ्यूज्ड है। एंड्रोसियम 5 है लेकिन फ्यूज नहीं है, और कोरोला और एंड्रोसियम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, कोरोला और एंड्रोसियम आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में इस टाइप सा एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, और आपको कुछ भी नहीं आता याद तो ये वाला बॉन्ड याद रख लेना, ये कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में किसे पाया जाता है, सोलेनेसी फैमिली में, और इससे टिक लगा देना, आगे बढ़ जाना। फ्लोरल फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है नीट में। ठीक है, अब ये डायग्राम समझ आ गया होगा, कोरोला एंड्रोसियम फ्यूज टू ईच अदर। ठीक है, इसलिए हमने वैसा स्ट्रक्चर बनाया। अब लिलीसियाई फैमिली का थोड़ा सा फ्लोरल फार्मूला देख लेते हैं। तो इसमें ब्रैक्ट पाया जाता है, ब्रैक्टिएट होता है, इसलिए BR हमने टर्म लिखा है सबसे सामने। तो ब्रैक्टिएट वर्ड आ गया तो डायरेक्ट लिलीसियाई पे मारो टिक। ठीक है, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका बहुत ढीला ढाला है और समझ नहीं आता जल्दी, तो ध्यान से देखो।
एक्टिनोमॉर्फिक मदर एक्सिस क्या बता रहे हैं, ये रेडियल सिमेट्री है, कहीं से भी काटोगे तो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब पेरियंथ है, देखो कैलिक्स और कोरोला, ठीक है। कैलिक्स और कोरोला जब फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, फ्यूज्ड होते हैं या डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते तो उसे हम पेरियंथ कहते हैं। तो पेरियंथ कहाँ पे है, तो पहले देख लो, ये कैलिक्स है ना, और इसके यहाँ पे ये कोरोला। आप कैसे समझाऊँ आपको, ये कोरोला है और ये कैलिक्स है, दोनों फ्यूज हैं तो इसे हम बोलेंगे पेरियंथ, ठीक है। तो पेरियंथ क्या है, 3+3 है, 3+3 यानी कि तीन अलग होंगे, फ्यूज्ड कोई भी नहीं होगा। तो गिनते हैं, 1 2 3 अलग दिख गए, 1 2 3। मैंने बताया था ट्रायंगल देखो ना, इस टाइप से 3 है और इस टाइप से 3 है। अलाइनमेंट देखना है आपको, 1 2 3 1 2 3। सो पेरियंथ क्या है, 3+3। अलाइनमेंट देखना है, ठीक है, और गिनती करना है। तो ये हो गया। अब एंड्रोसियम भी 3+3 है, वैसे ही अलाइनमेंट देखना है आपको फिर से, ठीक है। और जब मैंने बताया कि ट्रायंगल के शेप में ऐसा दिया हुआ है और इस टाइप से सपोज कर लेते हैं ना, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो एंड्रोसियम भी कैसे चिपका होगा उनसे, इस टाइप से ऐसे आएगा, इस टाइप से ऐसे आएगा, इस टाइप से ऐसे आएगा। बाहर वालों का यहाँ से यहाँ, यहाँ से एंड्रोसियम, यहाँ से एक एंड्रोसियम यहाँ से आएगा, एक एंड्रोसियम यहाँ से जुड़ा होगा। तो 1 2 3 बाहर वाला, तो 3 एंड्रोसियम, और 1 2 3 +3 यानी कि एंड्रोसियम 3+3 हो गया, ठीक है। अब गायनोसियम सुपीरियर है, इसमें भी क्या था, गायनोसियम सुपीरियर था और 2 फ्यूज्ड था, 2 है इसलिए फ्यूज्ड है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसका एक छोटा सा ट्रिक है जिसे आप तुरंत देखते ही फैबेसियाई, सोलेनेसिया और लेरेसिया में डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैंने बताया गायनोसियम सुपीरियर है और 3 गायनोसियम यहाँ पे फ्यूज्ड है आपस में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा इनफ्लोरेसेंस क्या क्या पाया जाता है। तो इनफ्लोरेसेंस यानी कि बता चुका हूँ पहले, फ्लावर का अरेंजमेंट विद पैटर्न, ठीक है, कैसा होता है। तो इसमें रेसिमोस टाइप होता है, किसमें, फैबेसियाई में। साइमोस होता है दोनों बाकी में, ठीक है, तो यह दिक्कत नहीं है। कोरोला वैक्सिलरी एस्टिवेशन में बताया, वैक्सिलरी एस्टिवेशन देखते ही फैबेसियाई फैमिली पे टूट पड़ना है, जैसे कि पी है ना, ग्राम वगैरह हो गया। इसमें वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, इसमें पेरियंथ वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है, ठीक है। एंड्रोसियम क्या होता है, डाई एडल्फस होता है, डाई एडल्फस बता चुका हूँ मैं, ठीक है, क्या होता है, प्लीज़ पीछे वाला वीडियो देख लेना। और इसमें बस डाई एडल्फस होता है, यही याद रखना, बाकी इन दोनों का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गायनोसियम क्या होता है, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी और ट्राइकार्पेलरी। अब ये टर्म ऐसा है जिससे आप तुरंत एक बार में आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी क्या होता है। तो यहीं पे बता देता हूँ, गायनोसियम सुपीरियर था, सबको पता है। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिखा था 2 3, इसमें ऐसा लिखा था, और इसमें क्या लिखा था, गायनोसियम सुपीरियर 1, ठीक है। तो 1 का मतलब मोनोकार्पेलरी, 2 का मतलब बाइकार्पेलरी, 3 का मतलब ट्राइकार्पेलरी। दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी। चलो स्लाइड पे, यहाँ पे देखो, मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी। मिल गया ट्रिक एक ही बार में पकड़ने का इसको, ठीक है। तो अब स्टेम देख लेते हैं कैसा कैसा क्या पाया जाता है। स्टेम क्या होता है इसमें, फैबेसियाई में इरेक्ट, क्लाइंबर, लीफ बेस पल्विनियस होता है, फूला हुआ रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल इंडिगोफेरा, पल्सेस, ग्राम, अरहर, सैम, मूंग, एडिबल ऑयल, सोयाबीन और ग्राउंडनट, ठीक है। ऑर्नामेंटल लुपिन होता है, ठीक है। और क्या होता है ऑर्नामेंटल में, लुपिन और स्वीट पी होता है, ठीक है जी। स्वीट पी क्या होता है, रूट होता है, कौन सा, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस रूट होता है कि टैप रूट होता है, ये आपको होमवर्क है, देख लेना, ठीक है। एडवेंटिशियस होगा, इतना ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। तो बाइकार्पेलरी ये वाला देखो, ये क्या था, सोलेनेसी था। इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, टोबैको। ऑर्नामेंटल्स में पेट्यूनिया। देखो जितने भी सोलेनेसी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा सब्जियां आएंगी, सब्जियां आएंगी, ठीक है। कौन कौन सा, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सब आता है ना, वो सब सब्जियां आएंगी, ठीक है। और लास्ट है इसका एग्जांपल किसका, लिलिसेई का। तो ऑर्नामेंटल्स में ट्यूलिप आएगा, ग्लोरियोसा, ये दोनों आएंगे ऑर्नामेंटल में। ऑर्नामेंटल का मतलब आदिवासी लोग जो पहनते हैं ना, ठीक है, उसको आभूषण के तौर पे, तो उस टाइप का समझ सकते हो आप, ठीक है। ग्लोरियोसा एंड ट्यूलिप। मेडिसिन में एलॉय आता है, ठीक है। और वेजिटेबल्स में एस्पेरेगस, कॉल्चिसिन, कॉल्चियम, ऑटमनीट। अब यहाँ पे एक टर्म बताऊँगा कॉल्चिसिन के बारे में, तो नोट लिख लेते हैं यहाँ पे। और ये एलियम सेपा जो होता है, अनियन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लिलिसेई फैमिली में अनियन ही है, और एलियम सेपा उसका साइंटिफिक नेम है।
अब नोट देख लेते हैं, सोलेनेसी एंड्रोसियम अटैच टू कोरोला और पेटल इज कॉल्ड एपीपेटलस। देखो जब हमारा एंड्रोसियम मतलब फ्लावर का एंड्रोसियम कोरोला या पेटल से अटैच होता है तो उसे हम एपीपेटलस कहते हैं, जो कि पाया जाता है किसमें, सोलेनेसी में, ठीक है। और वहीं लिलिसियाई में एंड्रोसियम अटैच टू द पेरियंथ, पेरियंथ का मतलब कोरोला प्लस कैलिक्स दोनों फ्यूज होते हैं, इनसे अटैच होगा एंड्रोसियम, ठीक है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एपीटेपलस या एपीफाइलस। इसको एपीटेपलस भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेना, एपीफाइलस और एपीटेपलस ऐसा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एपीपेटल्स के पेटल से अटैच है, इसमें एपीटेपलस या फिर एपीफाइलस। डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तीसरा जो नोट है इसको देख लेते हैं। तो फेबेसियाई मोनोकार्पेलरी, यहाँ पे देख लो ये वाला, सोलेनेसियाई बाइकार्पेलरी, यहाँ पे देख लो 2 है, लिलिसियाई ट्राइकार्पेलरी 3 वाला हो गया। ये ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, ऐसे ही पहचानना है तीनों में से कौन सा डिफ्रेंशिएट करना है, वो कौन सा फैमिली कौन सा है, ठीक है। चौथा, पाइनएप्पल्स अनानास फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बॉन्ड फ्लावर्स ऑन अ कॉमन एक्सिस। ये नोट ऐसे ही नीट में आया था, स्टेटमेंट है, याद कर लो, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ढूंढते ढूंढते रह जाओगे, इसलिए डायरेक्ट नीट में आया है, इसको याद कर लो, ठीक है। पांचवा पॉइंट, एपीपेटलस स्टेमन्स विथ फ्री फिलामेंट्स एंड फ्यूज्ड एंथर्स ऑकर्स इन एस्ट्रोइसेई। ये भी स्टेटमेंट है, तो आप इसका एक्सेप्शन है भाई, तो इसको याद रख लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सोलेनेसी के साथ, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें बाइकार्पेलरी, इसमें बाइकार्पेलरी वर्ड भी आएगा आगे, तो आप उसको देखिए कंफ्यूज हो गए, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना सोलेनेसी से, सिर्फ आपको ये स्टेटमेंट याद होनी चाहिए ताकि नीट में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, छठवां पॉइंट देख लेते हैं, इन डेट पाम मीजोकार्प इज एडिबल। डेट पाम में क्या होता है, मीजोकार्प एडिबल होता है। इन पोमाग्रेनेट यानी कि अनार में टेस्टा यानी कि सीड कोड एडिबल होता है। विदाउट सीड कोड नो कमर्शियल वैल्यू, ठीक है, विदाउट सीड कोड इसमें कमर्शियल वैल्यू नहीं होगी। देखो अनार तो खाया होगा, अनार के अंदर बीज होता है, ठीक है, और बीज का सीड कोड को ही हम खाते हैं, समझ रहे हो, वो सीड है और उसका कोड को ही हम खाते हैं, अंदर जो सीड होता है वो कोई काम का नहीं होता, वाइट वाइट का, ठीक है, हम रेड पार्ट को खाते हैं जो कि उसका सीड कोड होता है। इसलिए अगर अनार से हम उसके सीड कोड को हटा दें तो क्या वो बिक पाएगा, नहीं बिक पाएगा, इसलिए क्या बोला है, विदाउट सीड कोड नो कमर्शियल वैल्यू ऑफ पोमाग्रेनेट, ठीक है। लेकिन ग्राउंड नट में क्या होता है, हम कॉटिलेडन को खाते हैं, छिलका उसका फेंक देते हैं और अंदर की कॉटिलेडन को उसका खाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं, ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस गायनोसिया, ट्राइकार्पेलरी ले से सीधा सटाना। अब बोला है फ्लोरल फार्मूला ये है, बताइए किसका है, यहाँ पे गायनोसियम 2 है ना, और ये स्ट्रक्चर दिख गया आपको, तो सोलेनेसी में होता है बाइकार्पेलरी और ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये खेल गया भाई, ठीक है। अब बोल दिया है ब्रासिका, सस्पेनिया, एलियम और पेट्यूनिया, ठीक है। तो एलियम जो होता है वो तो एलियम सेपा जो है वो तो अनियन है, तो लिलिसियम में जाएगा। सस्पेनिया जो है वो फेबेसियम में, ब्रासिका का अलग मस्टर्ड फैमिली है। पेट्यूनिया जो है वो मैं बताया धतूरा, पेट्यूनिया, टोमेटो, ब्रिंजल, जो सब्जी अब जो भी आता है ना वो सोलेनेसी में आता है, तो आपको सीधा टिक करना पेट्यूनिया नहीं कि सोलेनेसी, और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, मैंने बताया वैक्सिलरी टर्म देखते ही आपको सिर्फ फेबेसियाई टिक करना है और आगे बढ़ना है आंख बंद करके, तो फेबेसियाई टिक करो, आगे बढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लास्ट, फ्लोरल फार्मूला ऑफ दिस इज दैट ऑफ किसका, तो फिर से एग्जांपल देखो, ठीक है। सोयाबीन ये तो किसमें, फेबेसियाई का है। सन हेम्प ये भी उसी का है। ट्यूलिप किसका है, लिलिसियाई का। और टोबैको किसका है, सोलेनेसी का है। लेकिन फ्लोरल फार्मूला जो है पहचानना आना चाहिए, तो G2 यानी कि बाइकार्पेलरी, ऐसा स्ट्रक्चर अटैच वाला, तो ये आगे सोलेनेसी का, तो टोबैको जो है सोलेनेसी के अंदर आता है, तो टिक करो 4 नंबर पर, आगे बढ़ो। इस तरीके से ये चैप्टर ओवर होता है। मिलते हैं अदर वीडियो में, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके जी।